दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो न्यू वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको जो है ना क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछा जाएगा, कहाँ से प्रश्न आएगा। और यहाँ पर देखिए टाइपिंग आपको लिया जाएगा। आपको है ना टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और फॉन्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसका जो है ना टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे लिया जाएगा और इसको है ना टाइपिंग कौन सा फॉन्ट में आपको होने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जब तक मेरे चैनल पर बन रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि लोग की भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए सिलेबस हम डाउनलोड कर चुके हैं। आपका जो सिलेबस होगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पर जो बताया गया है, इसका जैसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस के एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या इतना इतना माने 336 के समान होगा। एनआईओएस के पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस बताया है कि कोड संख्या इतना इतना आपको इसके समान होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड कर, यहाँ पर देखिए सिलेबस हम डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पर जो बताया है जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में कोड 336 है ना, सब्जेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर देखिए 336 आपको बताया गया। सबसे पहले जो आपको रहने वाला है यहाँ पर पूछा जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बाद वर्ड प्रोस उसके बाद देखिए बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग रहने वाला है। उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद मेल मर्ज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक ऑफ द स्प्रेडशीट एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको पूरा पूछा जाएगा एक्सेल में। ठीक है, जो भी आपका एक्सेल में जो फॉर्मूला लगता है के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको रीड करना है यानी पढ़ना है। ठीक है, जैसे ही लिखा गया है कि फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूला फंक्शन इन द चार्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रिएटिंग स्प्रेड प्रेजेंटेशन आपको के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। ये आपको है ना, यही सब आपको सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और भी विस्तार से हम पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं, जिससे बताया गया है कि आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से पूछा जाएगा। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज कंपाइलर, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बताएगा। उसके बाद देखें तो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग आपको क्या क्या आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखना होगा। उसके बाद मेल मर्ज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आपको आपको रीड यानी पढ़ना होगा। ठीक है, शीट के बारे में बताएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्ड शीट के बारे में बताएगा। उसके बाद फॉर्मूला फंक्शन एंड द चार्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सबको पढ़ने के लिए जैसा कि देख रहे हैं पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको विस्तार से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको विस्तार वगैरह से दिया गया है। ये सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे बेसिक और कंप्यूटर, तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि हम डाउनलोड कर चुके हैं पीडीएफ, हम डाउनलोड कर चुके हैं। जैसे देख रहे हैं हिंदी के पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं। और इसमें जो आएंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ बताएगा आपका। देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखिए बताया है कि इनपुट जैसे ये सभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया 4 क्वेश्चन हमको रहेगा, पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कि इनपुट कौन है, इनपुट डिवाइस कौन है। तो आपको यहाँ पर देख के इसी तरह से बताना होगा। देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो कीबोर्ड के डिटेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपको याद भी कर लेना है कि कीबोर्ड में कितना बटन होता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, ये सभी है ना बेसिक आपको कंप्यूटर के मानो बेसिक कंप्यूटर में सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आउटपुट के बारे में बताया। ऊपर आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया था, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया। ठीक है, मान क्वेश्चन में आपको आ जाएगा कि आउटपुट डिवाइस बताइए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको ये सभी आपको याद रखना है आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, ये सभी आपको आउटपुट डिवाइस में आपको आने वाला है, उसका विस्तार से भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए इसका जो है ना वेबसाइट, जैसे कि बताया कि एन आई एस के समान रहेगा। तो देखिए एन आई एस के पोर्टल पे आपको चलेंगे। ठीक है, इसी वेबसाइट पे NIOS.ac.in इस पे साइट पे चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा। जैसे देख रहे हैं
कोड हमें सिलेबस यहाँ पर जो डाउनलोड कर चुके हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 336 कोड जो बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया है कि बेसिक कंप्यूटर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश के लिए हो गया। और हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो पर देखिए कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य तथ्य इस पर क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इंग्लिश के लिए, और हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा हो इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अलग अलग दिया गया है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, मेल मर्ज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। खुद से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, सभी का अलग अलग सिलेबस आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बारी बारी से, ठीक है, अब चाहेंगे तो एक दिन में या 2 दिन में आपको जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर एक दिन पढ़ लिए, दूसरा दिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा आप बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी बारी बारी से इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है एग्जाम वगैरह, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा, जो इस सभी सिलेबस दिया गया है इसी सिलेबस के माध्यम से आपको रीड करना है यानी पढ़ना है। यहाँ पर देखें तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल में देखने के लिए LG LG1 LG2 LG3 इस तरह दिया गया है। इसको भी डाउनलोड करके अपना अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए LG1 के बेसिक ऑफ कंप्यूटर में LG1 डाउनलोड कर लिए तो इसका विस्तार से और भी बताया जाता है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं हम PDF डाउनलोड कर चुके हैं यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, उसको इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया, कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया गया, मेमोरी के बारे में बताया गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया। तो इसको भी आप डाउनलोड करके अपना आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो लोग फॉर्म भरे हैं तो उनको भी यहाँ पर इसी सिलेबस के माध्यम से उनको भी पढ़ना होगा, ठीक है, यानी सेम सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया, तो यहाँ पर आसानी से डाउनलोड करके ये सभी सिलेबस को आप रीड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपका जो टाइपिंग लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है टाइपिंग लिया जाएगा, तो हम बताया गया है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फंट में, ठीक है, रिटर्न गेल यानी कीबोर्ड लेआउट आपको आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि मंगल फंट पे टाइपिंग आपको कैसे करना है। रिमिंगटन गेल कीबोर्ड आपको है ना किस तरह से सेट करना है इसके रिगार्डिंग हम बताएंगे, ठीक है। तब तक मेरे चैनल पर बन रहे हैं।